चैप्टर 3 ए डिमांड एनालिसिस। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, इकोनॉमी का और एक फैक्टर स्प्लिट कर दिया है, उसके पार्ट्स कर दिए गए हैं इकोनॉमी के, और उसमें से एक फैक्टर लिया है डिमांड एनालिसिस। उसका स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन। यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी ये क्या है? बेसिस ऑफ डिमांड है, डिमांड के लिए एक बेस है। यूटिलिटी में जनरेट अ डिज़ायर और अ नीड टू हैव अ पर्टिकुलर कमोडिटी, बट यूटिलिटी ऑन इट्स ओन कैनॉट जनरेट डिमांड फॉर द कमोडिटी। मतलब यूटिलिटी क्या है, क्या जनरेट करती है? तो एक डिज़ायर, एक इच्छा, और अ नीड, एक ज़रूरत क्रिएट करती है और जनरेट करती है। टू हैव अ पर्टिकुलर कमोडिटी, मतलब हम लोग को ये चाहिए। समर में क्या चाहिए हम लोग को? तो कॉटन क्लोथ्स, बराबर है। रेनी सीजन में क्या चाहिए हम लोग को? तो रेन कोट। ऐसे तो हर एक डिज़ायर या फिर नीड एक जनरेट करती है यूटिलिटी, बट यूटिलिटी ऑन इट्स ओन कैन नॉट जनरेट डिमांड। लेकिन यूटिलिटी ये डिमांड जनरेट नहीं कर सकती कमोडिटी के लिए। डिमांड एनालिसिस इज कंसर्न विद द कंज्यूमर बिहेवियर। लेकिन ये जो डिमांड है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये किसके साथ रिलेटेड है? तो कंज्यूमर के साथ है। तो कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर की नीड क्या है, बराबर है। तो जो कंज्यूमर की मांग है वो मांग करेंगे, दैट इज़ द डिमांड। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर इज़ द डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, बेगर्स डिज़ायर फॉर कार कैनॉट बी कॉल्ड डिमांड। बेगर मतलब भिखारी, ओके। भिखारी की डिज़ायर है, डिज़ायर मतलब इच्छा है कि उसके पास क्या होनी चाहिए? कार होनी चाहिए। तो ये डिमांड है क्या? नहीं, खाली उसकी क्या है? एक डिज़ायर है, उसकी इच्छा है। बिकॉज ही डज़ नॉट हैव द परचेसिंग पावर। भिखारी है, उसके पास परचेसिंग पावर नहीं है, पैसा नहीं है, इसके लिए वो डिमांड नहीं है। बट सपोज अमिताभ बच्चन वॉन्ट्स टू बाय अ कार। लेकिन अमिताभ बच्चन को बच्चन ने ऐसे ठान लिया कि मुझे क्या करना है, मुझे गाड़ी परचेस करना है, कार परचेस करना है। हैज़ द मनी एंड इज़ विलिंग टू पे द प्राइस। उसके तो वो डिमांड हो सकता है क्योंकि उसके पास क्या है? एबिलिटी भी है, मतलब पैसा भी है, और उसकी विलिंगनेस भी है, मतलब हाँ पॉजिटिवनेस भी है कि उसको क्या करना है, प्राइस पे करके उसको क्या करना है, कार परचेस करना है। बेगर की इच्छा है गाड़ी परचेस करना, कार परचेस करना, लेकिन वो खाली डिज़ायर है, डिमांड नहीं है। लेकिन अमिताभ बच्चन वांट्स टू बाय अ कार, उसकी डिज़ायर तो है, मतलब उसकी इच्छा है, उसके पास एबिलिटी भी है, मतलब कैपेसिटी भी है, एंड विलिंगनेस भी है, मतलब पॉजिटिवनेस भी है कि हाँ मुझे पैसा देना है, पे द प्राइस, दैट इज़ द डिमांड। मीनिंग, डिमांड मीन्स अ डिज़ायर। डिमांड के लिए क्या होना ज़रूरी है? डिज़ायर, इच्छा होना ज़रूरी है। डिज़ायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग, मतलब कुछ पाने की एक चाहत होनी चाहिए, एक इमरजेंसी होनी चाहिए, तभी डिज़ायर होता है। इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। लेकिन ये ऑर्डिनरी इसमें हो गया कि डिमांड इज़ अ डिज़ायर, एंड डिज़ायर मतलब एक कुछ तो पाने की चाहत, बराबर है। लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड का जो मीनिंग है वो थोड़ा अलग है। डिमांड मीन्स अ डिज़ायर, मतलब इच्छा तो है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? विलिंगनेस भी होना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिवनेस भी होना चाहिए, एंड एबिलिटी टू पे, एंड उसके साथ उसका कैपेसिटी भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन हैज़ द डिज़ायर टू परचेज अ टेलीविज़न, मतलब किसी एक पर्सन को, किसी एक आदमी को क्या करना है? उसकी एक इच्छा है, डिज़ायर है कि उसको टेलीविज़न परचेस करना है, but does not have the adequate purchasing power, then it will be simply a desire and not a demand. लेकिन उसके पास क्या नहीं है? परचेसिंग पावर नहीं है, उसके पास उतना पैसा नहीं है ताकि वो टेलीविज़न सेट परचेस कर सके। तो ये क्या हो गया?
ये खाली एक डिज़ायर हो गई, ये खाली एक इच्छा हो गई कि उसको टेलीविज़न सेट चाहिए, लेकिन इट इज़ नॉट अ डिमांड। वो डिमांड नहीं कर सकता ये। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है, परचेसिंग पावर नहीं है। 10 डिमांड इज़ एन इफ़ेक्टिव डिज़ायर। मतलब डिमांड ये क्या है? डिज़ायर को इफ़ेक्टिव बनाने का एक क्या है? ज़रिया है। ऑल डिज़ायर्स आर नॉट डिमांड। लेकिन जो कुछ सभी डिज़ायर्स, सभी इच्छाएं ये डिमांड नहीं हो सकती। इन शॉर्ट डिमांड इज इक्वल टू, मतलब डिमांड का एक फॉर्मूला क्रिएट किया है, डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस प्लस एबिलिटी टू पे। मतलब डिमांड ये क्या हो गया? डिज़ायर मतलब इच्छा तो होनी चाहिए, विलिंगनेस टू परचेस मतलब एक पॉजिटिवनेस होना चाहिए, मतलब ये मुझे परचेस करना है, ओके। एंड एबिलिटी टू पे मतलब उसकी कैपेसिटी होना चाहिए। Next definition. According to Benham, the demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time at that price. मतलब बेनाम ने क्या बोला है कि डिमांड फॉर एनीथिंग, किसके लिए भी डिमांड करो, किसी चीज़ के लिए भी, एट अ गिवन प्राइस, लेकिन जो प्राइस प्रिवेलिंग है उसका, इज़ द अमाउंट ऑफ इट, वो उसका क्या रहेगा? अमाउंट रहेगा, ओके। विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। मतलब वो प्राइस पे इतना पर यूनिट हम लोग परचेस करेंगे, उतना अमाउंट हम लोग को डिमांड करते वक्त वो प्राइस हम लोग को पे करना है। 10 फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डिमांड। डिमांड इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। डिमांड ये क्या है? एक रिलेटिव कंसेप्ट है। डिमांड इज इसेंशियली एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। मतलब डिमांड किसके साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो टाइम एंड प्राइस के साथ। मतलब डिमांड कैसे करते हैं? जब भी हम लोग को ज़रूरत रहती है, मतलब टाइम, एंड जो वो टाइम पे क्या प्राइस रहेगी, जो हम लोग जिस कमोडिटी के लिए, जिस वस्तु के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो टाइम एंड प्राइस के। नेक्स्ट इज डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल is a tabular representation of the functional relationship between price and quantity demanded for a particular commodity. डिमांड स्केड्यूल मतलब क्या? यहाँ पे एक आप लोग को टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दिया है ऑफ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब प्राइस एंड डिमांड का रिलेशनशिप क्या है फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। A demand schedule may be either individual demand schedule और market demand schedule. अभी ये जो डिमांड है दो टाइप्स के हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड मतलब सिंगल पर्सन, एंड मार्केट डिमांड मतलब मार्केट में खाली सिंगल पर्सन ही नहीं जाता, सिंगल कस्टमर ही नहीं जाता, तो बहुत सारे कस्टमर जाते हैं, तो सबका मिला के दैट इज़ द मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल यहाँ पे देखो पिक्चर्स में जैसे दिखाई दिया है, सिंगल कस्टमर गया है परचेस करने के लिए, डिमांड करने के लिए। इंडिविजुअल डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर और कस्टमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वो टाइम पे कमोडिटी की जो प्राइस अवेलेबल रहेगी, जो प्राइस रहेगी, वो प्राइस पे कितना क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं उतने हिसाब से पैसा देना, ओके, या फिर मांग करना इज़ अ इंडिविजुअल डिमांड। द वर्ड इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन, सिंगल कस्टमर अगर मार्केट में जा रहा है तो दैट इज़ द इंडिविजुअल डिमांड। Individual demand schedule is a tabular representation showing different quantities of a commodities that an individual consumer is prepared to buy at a various prices over a given period of time. मतलब यहाँ पे हम लोग को ये कुछ स्केड्यूल दिया है, टेबल दिया है
यहाँ पे देखो प्राइस ऑफ कमोडिटीज़, अलग अलग प्राइसेस पे इंडिविजुअल कस्टमर किस तरीके से परचेस करता है, किस तरीके से डिमांड करता है। तो यहाँ पे प्राइस दिया है पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एक्स इन केजीज में दिया है, बराबर है। 10 रुपया है, प्राइस 10 रुपया है, तभी कमोडिटी डिमांड कितना है 1 kg। यहाँ पे साइमल्टेनियसली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे दिया है। एक्स एक्सिस पे है क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस पे है प्राइस, बराबर है। 1 kg है तभी 10 रुपीज़ है 1 kg, ओके। प्राइस 8 हो गया, प्राइस कम हो गया, ऑब्वियसली कितना परचेस करेंगे 2 किलो। प्राइस और कम हो गया, यहाँ पे देखो 8 रुपीज़ हो गया 2 किलो, 2 किलो। नेक्स्ट 6, प्राइस 6 हो गया, 6 रुपये हो गया। क्वांटिटी हम लोगों ने बढ़ा दी, कस्टमर ने बढ़ा दी, 6 रुपये हो गया। प्राइस 3 किलो हो गया, प्राइस 4 रुपये हो गया और कम हो गया। कस्टमर ने क्वांटिटी और बढ़ाई, 4 किलो दे दो, प्राइस हो गया 2 रुपया। क्वांटिटी और बढ़ाई कस्टमर ने, 5 किलो दे दो। मतलब जब भी प्राइस कितना था 10 रुपये था, मतलब ज़्यादा था, तभी क्वांटिटी कितना लिया 1 किलो, क्वांटिटी कम थी। जैसे जैसे प्राइस कम होते गया, यहाँ पे डिमांड जो है वो बढ़ता चला गया। तो हम लोग कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि एज द प्राइस डिक्रीजिंग, प्राइस कम कम होती जा रही है, तभी डिमांड क्या है बढ़ते जा रहा है। डिमांड बढ़ते जा रहा है, प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। और अगर हम लोग नीचे से ऊपर जाते हुए देखेंगे, प्राइस 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, तो साइमल्टेनियसली यहाँ पे डिमांड भी देखेंगे नीचे से ऊपर, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। मतलब जब भी प्राइस 2 थी, डिमांड 5 था, प्राइस 10 रुपया हो गया, मतलब बढ़ गया, डिमांड कम हो गया, 1 किलो ही ले लिया, बराबर है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि एज द प्राइस इंक्रीजेस, 2 से 10 हो गया तो डिमांड क्या हो रहा है कम हो रहा है। यहाँ पे क्या है उल्टा पुल्टा रिलेशन है, दैट इज़ कॉल्ड द इन्वर्स रिलेशन। मतलब जब भी प्राइस कम होते जा रही है, डिमांड बढ़ते जा रहा है, एंड जब भी प्राइस बढ़ते जा रही है, डिमांड कम होते जा रहा है, ओके। यहाँ पे ये जो है डी लिखा है, मतलब ये डिमांड कर्व है, स्लोप्स डाउनवर्ड्स। एज पर द टेबल इंफॉर्मेशन भी दिया है यहाँ पे। Explanation as per table. Table shows different quantities of commodity X purchased by an individual consumer at various prices. अलग अलग प्राइसेस पे कस्टमर ने अलग अलग क्वांटिटी परचेज की। It can be observed that less quantity of commodity is demanded at rising prices. मतलब जब कम क्वांटिटी है, कम क्वांटिटी कभी है मतलब 1 kg, तभी प्राइस कितना है ज़्यादा है, मतलब 10 रुपीज़ है। और प्राइस जब भी कम है मतलब 2 रुपया है, तभी कितना क्वांटिटी है, क्वांटिटी ज़्यादा है। मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज़ डिमांडेड एट फॉलिंग प्राइसेस। मतलब वही है, प्राइस 10 है, डिमांड कम है, प्राइस 2 हो गई मतलब कम हो गई, डिमांड ज़्यादा हो गया 5। इट इंडिकेट्स एन इन्वर्स रिलेशन, इन्वर्स मतलब उल्टा, इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एज पर ग्राफ,
इन फिगर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी डिमांडेड, एक्स एक्सिस क्या दिखा रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड दिखा रहा है, एंड वाई एक्सिस क्या दिखा रहा है, प्राइस दिखा रहा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी. द डिमांड कर्व डी डी स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से लेके राइट तक क्या होते जा रहा है, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड होते जा रहा है, इंडिकेटिंग एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. मतलब ये क्या दिखा रहा है, तो इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड डिमांड का. ये हो गया इंडिविजुअल, मतलब सिंगल कस्टमर, सिंगल पर्सन अगर मार्केट में जा रहे हैं तो वो किस तरीके से डिमांड कर रहा है. नेक्स्ट इज द मार्केट डिमांड स्केड्यूल. तो मार्केट में खाली सिंगल कस्टमर ही जाते हैं क्या, नहीं, तो बहुत सारे कस्टमर्स जाते हैं, तो सबका मिला के डिमांड इज द मार्केट डिमांड. तो मार्केट डिमांड स्केड्यूल यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखो जो पिक्चर्स है वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स है, बराबर है, तो दैट इज़ द मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड इज़ द टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम ऑल द कस्टमर्स और कंज्यूमर्स एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. मतलब जितने भी लोग, जितने भी कस्टमर साथ में जो डिमांड करते हैं, सबका मिला के जो टोटल आएगा, दैट इज़ द मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड स्केड्यूल is a tabular representation showing different quantities of commodity which all consumers are prepared to buy at various prices over a given period of time. मतलब जितने भी कंज्यूमर्स, ऑल द कंज्यूमर्स, जितने भी कंज्यूमर्स जा रहे हैं, जितने भी कस्टमर्स मार्केट में जा रहे हैं डिमांड करने के लिए या फिर परचेज करने के लिए, सबका मिला के जो रहेगा डिमांड और परचेज इज़ द टोटल डिमांड और मार्केट डिमांड. इट इज़ ऑब्टेन बाय अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स एट अ वेरियस प्राइसेस. जहाँ पे हम लोगों ने एक सिंगल पर्सन का देखा था, एक प्राइस पे एक ही कमोडिटी थी, बराबर है, एक ही डिमांड था इंडिविजुअल में. अभी वैसे बहुत सारे कस्टमर्स का आएगा, तो सबका एडिशन करना है, दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल समेशन. आगे आप लोग को टेबल आएगा तो वहाँ पे समझ में आएगा इजीली हॉरिजॉन्टल समेशन क्या है. तो हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली सबका जितने भी कस्टमर्स है उसका सबका साथ में क्या करते हैं, टोटल लेते हैं ऑफ अ डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स एट वेरियस प्राइसेस. इट ऑल्सो इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. यहाँ पे भी सेम ही रहता है, इनवर्स रिलेशनशिप रहता है प्राइस एंड डिमांड का. तो यहाँ पे देखते हैं अभी हम लोग, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स दिया है, क्वांटिटी ऑफ एक्स डिमांडेड केजीज एंड मार्केट डिमांड दिया है. कंज्यूमर्स यहाँ पे हम लोगों ने 3 अलग अलग कंज्यूमर्स लिए हैं, ए बी एंड सी. अगर ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा भी आप लोग ले सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे प्राइस है 10, तो प्राइस 10 थी, तभी ए ने कितना डिमांड किया, 5, बी ने 10, सी ने 15. तीनों का हॉरिजॉन्टल समेशन मतलब 5 + 10 + 15, तीनों का टोटल आ गया 30. तो टोटल हम लोग लेंगे यहाँ पे, दैट इज़ द मार्केट डिमांड. मार्केट मतलब ही एग्रीगेट मतलब ही टोटल. तो टोटल कितना आ गया, कितने कंज्यूमर्स है, 3, तो तीनों का मिला के इज इक्वल टू 30. तो प्राइस 10 थी, तभी मार्केट डिमांड कितना था, 30. तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली ग्राफ भी देखेंगे, प्राइस 10 थी तो डिमांड 30. नेक्स्ट प्राइस 8 था, तो ए ने कितना डिमांड किया, 10, बी ने 15, सी ने 20, तीनों का मिला के इज इक्वल टू 45. तो प्राइस 8 थी, ग्राफिकल में डिमांड 45. ठीक है, प्राइस और कम हो गई, 6, ए का 15, बी का 20, सी का 25, तीनों का मिला के 60. नेक्स्ट प्राइस और कम हो गई, 4, ए का 20, बी का 25, सी का 30, टोटल मिला के 75. नेक्स्ट प्राइस 2 और कम हो गई, ए का 25, बी का 30, सी का 35, टोटल मिला के 90. तो ये जितने भी अभी हम लोगों ने जो प्लॉटिंग किए हैं इंटरसेक्शन पॉइंट प्राइस एंड डिमांड का, उसको अभी हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे. वी विल गेट द डिमांड कर्व ऑफ द मार्केट डिमांड. DD is the demand curve, market demand curve.
ओके तो मतलब यहाँ पे हम लोग एग्रीगेट देख रहे हैं, इसके लिए हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जब प्राइस 10 थी तो मार्केट डिमांड कितना था 30, प्राइस 8 हो गया, डिमांड बढ़ गया 45 हो गया, प्राइस और कम हो गई 6, डिमांड ज़्यादा हो गया और ज़्यादा हो गया 60, प्राइस 4 हो गई मतलब कम हो गई। जैसे जैसे प्राइस कम कम होते जाता है हम लोग क्या करते हैं, एज वी आर द कस्टमर, बराबर है ना, हम लोग क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करते हैं, बराबर है। तो प्राइस और कम हो गया 4 रुपीज़, हम लोगों ने क्या किया क्वांटिटी बढ़ाई 75, प्राइस और कम हो गई 2, डिमांड बढ़ गया 90। तो इस तरीके से हम लोग को मिला डिमांड कर्व ऑफ द मार्केट डिमांड। It is also slopes downward from left to right. Explanation as per table. Table shows different quantities of a commodity X purchased by different consumers. यहाँ पे 3 अलग अलग कंज्यूमर्स लिए हैं, क्योंकि मार्केट में खाली सिंगल पर्सन इंडिविजुअल कस्टमर ही नहीं जाता, तो बहुत सारे कस्टमर जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 कंज्यूमर्स लिए हैं, A, B एंड C। तो तीनों का अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग डिमांड था, तो तीनों का टोटल किया और हम लोगों ने प्लॉटिंग करते वक्त मार्केट डिमांड जो टोटल थी वही अभी हम लोगों ने वाइल प्लॉटिंग हम लोगों ने वो जो फिगर है वो लिया है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड एट राइजिंग प्राइसेस एंड मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड एट फॉलिंग प्राइसेस। मतलब ही डिमांड कम कब है 30, डिमांड 30 कम है ना, कभी है प्राइस ज़्यादा है तभी, मतलब प्राइस ज़्यादा है तभी डिमांड 30 है, कम है, एंड प्राइस कम हो गई कभी एट विच प्राइस 2 रुपीज़, प्राइस कम हो गई तभी डिमांड कितना है ज़्यादा है 90, मतलब प्राइस ज़्यादा है डिमांड कम है, प्राइस कम है डिमांड ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया, इन्वर्स रिलेशनशिप। Thus there is an inverse relationship between price and quantity demanded. As per graph in figure, x-axis represents market demand and y-axis represents the price of the commodity. x-axis पे हम लोगों ने लिया है quantity demanded मतलब demand and y-axis पे लिया है price. The market demand curve DD slopes downward from left to right. लेफ्ट से लेकर राइट तक वो क्या जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, इंडिकेटिंग एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्केट डिमांड. रीजन्स जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. क्या क्या रीजन्स है, तो पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. हम लोगों ने पहले ही देखा है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल में क्या होता है, जैसे ही एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है, बराबर है. वी हैव सीन दैट मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विद एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी एंड वाइसी वर्सा. और उसके वाइसी वर्सा मतलब उसके जैसा ही अपोजिट, मतलब एडिशनल यूनिट हम लोग जैसे कंज्यूम करते हैं, एक मैंगो, देन सेकंड मैंगो, थर्ड मैंगो, फोर्थ मैंगो, एक प्लेट गोलगप्पा, सेकंड प्लेट गोलगप्पा, थर्ड प्लेट, फोर्थ प्लेट, क्या हो जाता है एडिशनल यूनिट जैसे जैसे कंज्यूम करते जाते हैं हम लोग का सेटिस्फैक्शन मतलब मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, कम कम होते जाता है, बराबर है, विद इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द कमोडिटी एंड वाइसी वर्सा, और उसके जैसा ही अपोजिट. Therefore, a consumer tends to buy more when price falls and vice versa. और इसके लिए कंज्यूमर का क्या टेंडेंसी है, तो जब भी प्राइस कम होती है तभी कंज्यूमर क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, प्रोडक्ट कमोडिटी परचेस करते हैं, बराबर है. और एक बार उन लोग के पास अगर ज़्यादा क्वांटिटी हो गई, एडिशनल यूनिट्स हो गया, तो वो उसका सेटिस्फैक्शन हो जाता है. दिस implies that demand curve is downward sloping. और ये बताता है कि डिमांड कर्व इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है. इनकम इफेक्ट. इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स व्हेन प्राइस फॉल्स, मतलब नॉर्मल गुड्स में क्या हो जाता है, जब भी प्राइस कम हो जाती है, परचेसिंग पावर मतलब हम लोग के पास का जो पैसा है, रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस, बराबर है ना. किसी भी चीज़ का प्राइस कम हो गया, बराबर है, सपोज एक चीज़ का प्राइस है 50 रुपये, तो वो कम हो गया 30 रुपीज़ हो गया, तो हम लोग के पास के पैसे कितने बच गए, 20 रुपीज़ बच गए,
बराबर है। तो इस तरीके से हम लोग की जो परचेसिंग पावर है या फिर रियल इनकम है वो क्या हो जाता है, बच जाता है, और बचने से वो बढ़ जाता है। ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस विच एनेबल्स हिम टू बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी। और इस तरीके से ज़्यादा सेविंग करके या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम इंक्रीज होने की वजह से, बढ़ने की वजह से हम लोग वही जो पैसा है किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से मतलब प्रोडक्ट की प्राइस अगर कम हो गई तो हम लोग का जो इनकम है, हम लोग की जो परचेसिंग पावर है वो इनडायरेक्टली बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पास का पैसा, जहाँ पे हम लोग 50 रुपया देने वाले थे वहाँ पे उसी प्रोडक्ट का प्राइस कितना है 30 रुपीज़, तो हम लोग के इनडायरेक्टली कितने पैसे बच गए 20 रुपीज़। ये एक कमोडिटी का बता रही हूँ। ऐसे बहुत सारे कमोडिटीज़ में अगर ऐसे हो जाएगा तो इनडायरेक्टली हम लोग का इनकम क्या होने वाला है, बढ़ेगा, परचेसिंग पावर ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली है। दैट इज़ द इनकम इफेक्ट। This is known as the income effect. Substitution effect. In case of substitute goods, when the price of the commodity rises. Substitute goods मतलब क्या, कोई एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो उसके बदले में हम लोग को दूसरा चलेगा, कुछ इस तरीके से। The consumer tends to buy more of its substitute and less of the commodity whose price is increased. मतलब ही दिस इज नोन एज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो यहाँ पे देखो, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, हम लोग कौन सी कमोडिटी देख रहे हैं, सोसाइटी टी, बराबर है। तो ये कमोडिटी का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, बराबर है। तो हम लोग क्या करें, प्राइस बढ़ गया तो कस्टमर क्या करते कि चलो ये नहीं, इसका प्राइस बढ़ गया ना तो इसके रिलेटेड और कोई और सब्सिट्यूट प्रोडक्ट क्या है, मतलब सोसाइटी टी पाउडर नहीं है तो चलेगा, दूसरा कौन सा है, तो यहाँ पे टाटा टी है अग्नि का, या फिर और कोई रहेगा गिरनार वगैरह, तो वो भी चलेगा। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तभी प्राइस, कस्टमर क्या करते हैं, प्राइस कंपेयर करता है, जिसकी प्राइस कम रहेगी तभी हम लोग वो क्या करते हैं, परचेस करते हैं। द कंज्यूमर टेंड्स टू बाय मोर ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। तो जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है और जिसकी प्राइस कम रहेगी वो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा परचेस करेंगे। लेस ऑफ द कमोडिटी हुज प्राइस इज इंक्रीज, मतलब सोसाइटी टी पाउडर परचेस करने के बजाय वो कस्टमर क्या करेंगे, जो सब्सिट्यूट प्रोडक्ट है, बराबर है, जैसे कि यहाँ पे टाटा टी है तो उसका वही प्रोडक्ट क्या करेंगे, वो कम प्राइस के वही प्रोडक्ट वो लोग ज़्यादा परचेस करेंगे। दिस इज़ नोन एज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और इसी इफेक्ट को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब यहाँ पे डिमांड किसका कम हो गया, प्राइस बढ़ने की वजह से सोसाइटी टी का डिमांड कम हो गया, बराबर है। और किसका डिमांड ज़्यादा हो गया, लोग किसकी मांग ज़्यादा कर रहे हैं, टाटा टी की। क्यों, क्योंकि उसका प्राइस क्या है, कम है, इसके वजह से डिमांड किसका बढ़ गया, टाटा टी का। तो दैट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मल्टीपर्पज यूजेस, व्हेन अ कमोडिटी कैन बी यूज्ड फॉर सेटिस्फाइंग सेवरल नीड्स, मतलब कि कोई एक कमोडिटी है जो सेवरल नीड्स के लिए, अलग अलग यूज़ के लिए हम लोग जिसका यूज़ कर रहे हैं, इट डिमांड्स विल राइज विद अ फॉल इन इट्स प्राइस एंड फॉल विद अ राइज इन इट्स प्राइस। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, बराबर है, तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग वेरियस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, एसी, फैन, बराबर है, लाइट्स, तो ऐसे बहुत सारे, वॉशिंग मशीन वगैरह, तो इस ऐसे बहुत सारे। तो ये जो कमोडिटी है दैट इज़ द मल्टीपर्पज़, जिसके मल्टीपर्पज़ यूजेस है, उसका डिमांड क्या होता है, बढ़ता है। अगर उसका प्राइस कम हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगा, और बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे, बराबर है। और अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो क्या करो, अरे बाप रे इतना बिल आ गया, प्राइस बढ़ गया ना, इतना बिल आ गया, बिल भी ज़्यादा आएगा, तो क्या करेंगे, उसका कंजम्पशन मतलब उसका यूज़ क्या करेंगे, कम करेंगे, उसका डिमांड कम करेंगे। न्यू कंज्यूमर्स, when the price of a commodity falls, a new consumer class appears who can now afford the commodity। मतलब एक नया कंज्यूमर्स, और नया कंज्यूमर्स का एक क्लास अपीयर हो जाता है। जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है तो क्या हो जाता है, जो कस्टमर है, बराबर है, वो वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट में जैसे कि जो नॉर्मली
जो सेलर्स रहते हैं वो चिल्लाते हैं 10 रुपया 10 रुपया, अरे 10 रुपये का 5 रुपया ले लो 5 रुपये, तो क्या हो जाता है आने जाने वाला जो पब्लिक है या फिर कस्टमर है जिसको नहीं परचेस करना है, लेकिन प्राइस कम होने की वजह से जिस तरीके से वो चिल्लाते, जिस तरीके से वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, कस्टमर को कि अरे 10 का जो चीज़ है 5 रुपये में, देखो देखो, तो इस तरीके से क्या हो गया 10 रुपये का चीज़ 5 रुपये, कुछ तो रहेगा, इसके लिए वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और वहाँ पे वो उन लोगों का क्या हो जाता है क्लास, एक कंज्यूमर का नया क्लास क्रिएट हो जाता है। अपीयर्स हु कैन नाउ अफोर्ड द कमोडिटी, जो अफोर्ड कर सकता है वो परचेस करेगा, बराबर है। 5 रुपये की जो चीज़ है वो अफोर्ड कर सकता है वो परचेस, अगर नहीं अफोर्ड कर रहा है तो वो छोड़ देगा, बराबर है। लेकिन इस तरीके से क्या हो जाता है न्यू कंज्यूमर क्लास क्रिएट हो जाता है। 10 टोटल डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीजेस विद अ फॉल इन प्राइस, और इस तरीके से किसी भी चीज़ की प्राइस कम हो जाने के वजह से जो नया क्लास है, नए कस्टमर्स जो है वो उसके लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर उसके लिए डिमांड बढ़ाते हैं। थैंक यू।